डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इस समय ना केवल भारत बल्कि विश्व की अखबारों की हेडलाइन बनी हुई है, उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अमेरिका की एक कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है और उसके बाद अदानी ग्रुप जो है उसके शेयर जो हैं लगभग 60% तक गिर जाते हैं। बहुत बड़ी गिरावट है शेयर में, ये कहीं ना कहीं पर इससे भारत का जो स्टॉक बाजार जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है और लगातार एक न्यूज़ बनकर निकल कर आ रही है। क्योंकि देखिए ना, अडानी ग्रुप जो है वो भारत में एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना। इनके शेयर अगर गिरावट आती है, इनके शेयर में इस तरह की भारी गिरावट, तो कहीं ना कहीं पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। तो इन सब चीज़ों को लेकर पूरी कहानी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ किस तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, पूरी गहराई से इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए भाई, अमेरिका की एक कंपनी मैंने आप लोगों को बताया हिंडनबर्ग है, इसके बारे में भी अभी देख लेंगे। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की, ठीक है, और उस रिपोर्ट में अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, वो सीधा ही ऐसा दिख रहा है कि टारगेट कर रहे हैं गौतम अडानी को। और इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, जैसे ही इनकी रिपोर्ट आई, इनकी नेटवर्थ जो है वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई, है ना। जहां वो तीसरे नंबर पर थे अभी कुछ समय पहले, अमीर जो लोग होते हैं विश्व में, रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में वो थर्ड नंबर पर थे, लेकिन अब वो टॉप 15 में भी नहीं है। ठीक है, कल तक वो मुझे लगता है 18वें नंबर पर थे, अब ये 22वें नंबर पर बताया जा रहा है। तो ये सिचुएशन जो है खराब होती चली जा रही है उनके लिए। ठीक है, अब देखिए उनकी जो नेटवर्थ है वो भी लगभग 58 अरब डॉलर घट चुकी है। और ये कोई ज़्यादा दिन का खेल नहीं है, पिछले कुछ दिनों में ही हुआ है, पिछले 1 वीक में ही ये सारी घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो चिंता की बात तो है। देखिए, सबसे पहले हिंडनबर्ग जो रिसर्च है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। ठीक है, अमेरिका की एक कंपनी है ये जो नाथन एंडरसन है, इन्होंने 2017 में इसका मतलब फाउंडर है ये, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। है क्या ये कंपनी? देखो, ये कंपनी ना शॉर्ट सेलर बताती है खुद को। शॉर्ट सेलर का मतलब पता है क्या होता है? देखिए, किसी भी बड़ी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट पब्लिश कर देना, ठीक है, और रिपोर्ट पब्लिश, ऐसी रिपोर्ट पब्लिश करना जिसमें कोई गड़बड़ी बताया गई हो या कोई घोटाला बताया गया हो, इससे क्या होगा? इससे उस कंपनी के शेयर गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? शेयर गिर जाएंगे ना, तो वो जैसे ही शेयर गिरेंगे उसको ये कंपनी खरीद लेगी। ठीक है, कम दामों पर ये खरीद लेगी। तो ये तो कहीं ना कहीं पर एक गेम ही हुआ ना, उसी तरह का काम ये करती है। ठीक है, तो अमेरिका में है तो इसलिए वहां पर कुछ भी आप लोगों को पता ही है कि ऐसी कंपनियां बहुत सारी हैं। तो इस यही चीज ये अडानी ग्रुप के साथ भी कर रही है अब। ठीक है, इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जो मैंने आप लोगों को बताया कि क्या ये रिपोर्ट में कह रहे हैं, आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को जो नुकसान हो रहा है, जो शेयर उनके शेयर जो प्राइस है वो गिर रहे हैं, इससे हो सकता है आने वाले टाइम पर यही कंपनी उनके शेयर को खरीद ले। कुछ ऐसा अभी अंदाजा ऐसा भी लगाया जा रहा है। देखिए, इनकी रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है, देखो 25 जनवरी को, देखो मैंने बोला ना 1 वीक हुआ है चीज़ों को लेकर। ठीक है, बहुत सारी उथल पुथल अभी भारत की स्टॉक बाजार जो है, भारत की स्टॉक मार्केट है, उसमें भी देखने को मिल रही है। देखिए, इन्होंने 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें इन्होंने ये बोला कि देखो, बहुत सारे प्रश्न इन्होंने इंक्लूड किए थे, जिसमें इन्होंने कहा जो मेन बात क्रक्स है वो ये है कि इन्होंने जो अदानी ग्रुप है, इन्होंने दशकों से शेयरों में हेरफेर की है और अकाउंट की धोखाधड़ी की है। ठीक है, जो अडानी ग्रुप के जो ऑडिटर्स वगैरह हैं, सीए वगैरह हैं, उन पर भी इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहीं ना कहीं पर कंपनी की बैलेंस शीट में छेड़छाड़ की है, टैक्स की चोरी की है, टैक्स हेवन के नाम पर अडानी ग्रुप को संबोधित करने की कोशिश की है ये जो कंपनी है हिंडनबर्ग। ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं पर इन्होंने ये भी बोला कि इनकी संपत्ति एकदम से बड़ी है, इसका कोई वो भी नहीं है, एकदम से इतनी सारी संपत्ति बड़ी, इसका मतलब कि इस कहीं ना कहीं पर हेर फेर शामिल है। ये बात जैसे ही हिंडनबर्ग ने कही तो चीजें एकदम से खराब होनी शुरू हो गई। देखो, अडानी ग्रुप ने अपना एक आईपीओ जारी किया था। ठीक है, एफपीओ बोलते हैं उसको, मतलब जनरली कुछ नहीं होता है, पैसा लेने के लिए बोला था कि आप हमारे शेयर परचेज कर लीजिए और हमें अपना पैसा दीजिए। तो वो कुछ नया शुरू करना चाहते थे। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ उन्होंने जारी किया था। तो हुआ क्या, एफपीओ की रकम लगभग ये सारी रकम वापस आ चुकी थी, मतलब ये खरीद लिया था लोगों ने। ठीक है, बहुत सारे खुद के इंडिया के भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर थे उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया, बहुत से यूएई के भी एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व होकर चीज़ें की। ठीक है, हिंडल ग्रुप वगैरह जो सब हैं भारत के, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया। तो आईपीओ का पैसा जो था, जो आपका एफपीओ का, ये आ चुका था अडानी ग्रुप के पास। बट ये जैसे ही रिपोर्ट आई ना, तो मार्केट में एकदम से खलबली मच गई। ठीक है, तो कंपनी ने ये सोचा, अडानी ग्रुप ने, कि नहीं अब हम इसको अभी
आगे नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। जो जिन लोगों ने एफपीओ को सब्सक्राइब किया है वो हम पैसा लौटा देंगे जब सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। कारण उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो अभूतपूर्व स्थिति है, हमने सोचा नहीं था कि बाजार में ये सब चीजें होंगी, मौजूदा बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है, इसलिए हम अभी एफपीओ के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि देखो एक चीज सोच के देखो, क्यों रद्द किया। अब मान लीजिए जिन इन्वेस्टर ने कंपनी को पैसा दिया है ना, 20,000 करोड़ रुपए की रकम दी है, बहुत बड़ी रकम है। अब ये रकम अगर मान लीजिए कंपनी के बारे में गलत चीजें उठती हैं, है ना, कि ये पैसा वापस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं पर स्टेक में उनका बिल्कुल इन्वेस्टर का भरोसा खत्म हो जाएगा ना। निवेशकों का एकदम से डर जाएंगे निवेशक कि हमने तो इतना बड़ा इन्वेस्ट कर दिया और अभी चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं पर निवेशकों को सुरक्षित करने की कोशिश की है कि आप डरिए मत, आपका ये पैसा तो हम आपको लौटा रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जब चीजें नॉर्मल होती हैं तो हम फिर से एफपीओ को जारी करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें उन्होंने कहने की कोशिश की है। अभी ये चीजें टली ही नहीं थी कि क्रेडिट स्विस जो अमेरिका की ही कंपनी है, ठीक है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी बोला जाता है इसको, इसने ये बोल दिया है कि अब हम अडानी के जो बॉन्ड हैं उसको एज ए कोलेटरल, ठीक है, एज ए कहीं ना कहीं पर स्वीकार नहीं करेंगे गारंटी के फॉर्म में, ठीक है, हम लोग नहीं लेंगे इसको। तो ये चीज कहीं ना कहीं पर इसने आग में घी का काम करने का कोशिश की है, चीजें खराब कर दी हैं इससे अडानी ग्रुप के शेयर जो हैं और ज्यादा प्रभावित हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एक अच्छी चीज निकलकर अभी जो आज की न्यूज है, इसमें फिच कंपनी, ये भी अमेरिका की ही कंपनी है, इसने ये बोला है कि देखो अडानी ग्रुप जो है, अभी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, इससे इनकी जो भी इनकी रेटिंग है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हमको चेंज नहीं करने वाले हैं, प्लस इनकी जो बैलेंस शीट है वो भी ज्यादा इफेक्ट नहीं होने वाली है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं पर अडानी ग्रुप को थोड़ी सी राहत देने की कोशिश में आगे बढ़ रही हैं। अब देखते हैं भाई, देखो जो मेन इंपॉर्टेंट जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को चीजें देखनी है, थोड़ा उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए भाई, अडानी का जो एकदम से इतना बिलियन का क्राइसिस आया है ना, इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल पब्लिश हुआ है ना। बाकी तो आपको पता है इधर उधर की न्यूज़ है, ये होने वाला है वो होने वाला है, वो तो ठीक है। अभी देखिए, अभी फ्यूचर कुछ नहीं कहा जा सकता ना। अगर फ्यूचर का अंदाजा कोई लगाएगा कि अभी पता नहीं शेयर कहाँ तक, सोचिए 3300 रुपये का शेयर बिक रहा था इनका, ठीक है, लगभग आज से एक हफ्ते पहले, 1 वीक पहले, और अब उस शेयर प्राइस के आप लगभग 1400 के आसपास आ चुका है। कितनी गिरावट है ये, है ना, 60% के आसपास आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है ना, अभी भी नहीं पता है कि यहाँ पर रुकेगा या नहीं रुकेगा, और नीचे जा सकता है। तो ये सब बातें करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये तो अलग एक कहीं ना कहीं पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो भविष्य के गर्भ में है। बट मेन चीज ये है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, सवाल तो यहां पर बन सकता है ना। देखो, इसको लेकर एडिटोरियल पब्लिश हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स में, बहुत अच्छी बातें बोली गई हैं, कुछ कुछ चीजें आप लोग यहां पर देख लीजिए। देखिए भाई, एक तो सबसे पहली बात इन्होंने ये बोली है कि देखो ये सिर्फ जो है स्टॉक मार्केट को इफेक्ट नहीं करेगा, या अडानी ग्रुप को ही अकेले को इफेक्ट नहीं करेगा, ये भारत के बैंकों को भी इफेक्ट कर रहा है ना। और आप ये देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो एनएससी है उसमें लगभग आप सोचेंगे 3.05% से गिरावट आ चुकी है उसके शेयरों में, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है इनका कहीं ना कहीं पर अच्छी बात नहीं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने ये बोला है कि भारत से लगभग 3-4 दिन में ही 2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस जा चुका है भारत से, ठीक है। मतलब पैसा खींचा जा रहा है, एफपीओ का फ्लो होता है ना, जो पैसा आता है भारत से इन्वेस्टमेंट और बाहर चला जाता है एकदम से, ये अच्छी चीज नहीं होती है किसी भी इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए। तो 2 बिलियन की राशि लगभग भारत से खींची जा चुकी है अभी कुछ समय में, तो ये चीज अच्छी नहीं है कहीं ना कहीं पर। इससे क्या निकल कर आ रहा है कि निवेशकों का जो भरोसा है, ठीक है, निवेशकों का जो भरोसा है भारत पर, वो गड़बड़ा रहा है ना, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अब वो कितना गड़बड़ाएगा ये अभी कुछ भी कहना सही नहीं होगा, आगे चलकर देखेंगे चीजें कैसी रहती हैं, क्योंकि भारत अभी कहीं ना कहीं पर इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ा सा एक्टिव हुई है इस मैटर पर, देखते हैं चीजें किस तरह से रहती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 3 दिन में ये इतना बड़ी राशि बाहर जाना कहीं ना कहीं पर थोड़ा सा भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है, और आप देख रहे हैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रही है इन सब चीजों को लेकर। दूसरा एक चीज आप यहां पर देखिए, जो अडानी ग्रुप है ये बताते हैं कि कंट्री का जो रोड नेटवर्क है, जो सड़क वगैरह हम बनाते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। लार्जेस्ट प्राइवेट ऑपरेटर है अडानी भारत में, ठीक है। सी वगैरह, एयरपोर्ट वगैरह, इसका लगभग 33% जो सिस्टम है इनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। 24% कैपेसिटी जो है शिपिंग की, वो भी कंपनी के अकॉर्डिंग चलती है। तो इतनी ज्यादा चीजें, और अभी आप देखिए 70 बिलियन का रिन्यूएबल एनर्जी जो है भारत, आपको पता है ना, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर रहा है ना। तो उसमें 70 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहा है कौन, अडानी ग्रुप। तो ये कहीं ना कहीं पर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका जो नेट जीरो का जो गोल है, हमने क्या लिया है 2070 में, हमें 0 कार्बन उत्सर्जन, मतलब कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाना है। जितना हम उत्सर्जित कर रहे हैं उतना हम सोख भी रहे हैं।
तो वो जो एम है वो प्रभावित हो सकता है भारत के लिए। तो ये सब चीजें इस नजरिए से आपको देखने पर ज्यादा फोकस करना है। देखो जो इस तरह की न्यूज होती है ना, ये होने वाला है, ये होने वाला है, वो देखो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुद्दा आपको इतना देख लेना है, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं अमेरिका की तरफ से। देखिए न्यूज़ ये भी निकल कर आ रही है कि जब से एनडीटीवी वगैरह को इन्होंने अक्वायर किया है तब से चीज़ें खराब होनी शुरू हुई हैं। अमेरिका की तरफ से जानबूझ के ये किया जा रहा है कि अडानी ग्रुप को गिराया जाए, बट ये सब चीज़ें आप एग्जाम में नहीं लिख सकते हो। और दूसरी बात ये है, इन सब चीज़ों का कोई लॉजिकल सोर्स नहीं है ना। शेयर मार्केट में क्यों गिरा हुआ है, और जबकि आप जानते हैं कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है वो खुद काम ही ऐसा करती है, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि एकदम से कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर देना, उसके बाद उस कंपनी के शेयर एकदम से गिर जाए ताकि उस शेयर को वो लोग कम दामों में खरीद सकें। बस ये उनका लॉजिक है। तो अभी भी इस मैटर में वही मुद्दा देखने को मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब आपकी इंटेंशन गलत होती है ना तो चीजें अपने आप आज ना कल क्लियर हो जाएंगी। होपफुली अभी अडानी ग्रुप ने ये बोला है कि आपको निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। बार बार कंपनी अपनी तरफ से ये बोल रही है कि हम जितना भी बॉन्ड है, जैसे मैंने बताया ना कि क्रेडिट स्विस वाली जो कंपनी है उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है कि अब हम एज ए कोलेट्रल के फॉर्म में हम इनकी जो है इनके बॉन्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए अडानी ग्रुप ने ये बात बोली है कि देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। जितना भी बॉन्ड के माध्यम से, मैंने पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमी में, बॉन्ड क्या होता है, लोन के रूप में पैसा लिया होता है कंपनी ने। जितना भी हमने बॉन्ड के फॉर्म में पैसा ले रखा है वो हम सारा वापस करेंगे। ये हाल ही में अभी उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है, ठीक है। तो बिल्कुल उनको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात अडानी ग्रुप की तरफ से बोली जा रही है। कहां पर जाकर चीजें खड़ी होती हैं, किस तरह से इसका इंडियन इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, मैंने कुछ कुछ हद तक चीजें क्लियर कर दी हैं। आने वाले टाइम में अगर बहुत बड़ा कुछ ऐसा चेंज होता है, ठीक है, तो फिर हम इसको लेकर एक और एडिटोरियल अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगता है आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।